Okay, so today I'll show you how to prove 1 upon V plus 1 upon U equal to 1 upon F. This is called as mirror formula. All right. तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने पास कि एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में ए बी जो है वो मेरा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे प्लेस किया हुआ? बियॉन्ड सी रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? सी एंड एफ पे बनेगा। एज पर दी जो टेबल्स है अपने पास, है ना, टेबल्स में अपने पास 6 केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर के। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो उसका इमेज सी एंड एफ के बीच में बनेगा, जो कि यहाँ पे बन रहा है। देखिए क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के टॉप से एक लाइट जा रही है, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या होगा? फोकस से पास करेगी। फिर देखिए इसके टॉप से दूसरी एक लाइट आ रही है और क्या कर रही है? पोल पे ऑब्लिकली आ रही है, तो क्या होगा कि ऑब्लिकली फिर क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फुलफिल होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। 4 रूल्स है इमेज फॉर्मेशंस के, उसमें से एक ये रूल है कि अगर यहाँ पे आई एंगल बनाते हुए अगर आती है तो आर एंगल बनाते हुए क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। और आई और आर क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी भी नीड नहीं है, तो लेकिन ये समझना है। फिर ये अपना एक और रूल है क्या, कि अगर एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो उसी सेम पाथ को क्या करती है? रिट्रेस करती है। देखिए ये लाइट आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रिफ्लेक्ट भी हो रही है उसी पाथ में। सो ओवरऑल क्या देख रहे हैं? एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? कम से कम मिनिमम 2 रेज तो आपका रेज ऑफ लाइट जो है इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये देखो आप, एक ये जो रे ऑफ लाइट आई है दिस वन, ठीक है, एक ये हो गया, और एक ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? यहाँ पे। इसी वजह से यहाँ पे इमेज बन रहा है। राइट। सो चलिए, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो पोल से उसका डिस्टेंस को यू बोल रहे हैं। ठीक है, इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है सी एंड एफ में, तो पोल से इमेज के डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट द पॉइंट? इसी को अपन क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको अपने को प्रूफ करना है, आई हैव टू प्रूफ इट। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? इसके लिए सबसे पहला क्या करेंगे? दो ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, इजंट इट? ठीक है। और फिर दूसरा देखिए, ए डैश बी डैश सी डैश, ये भी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सो यहाँ पे पहला लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल्स है दोनों के दोनों मेरे क्या हैं? सिमिलर हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन से? ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी। एंड दूसरा ट्रायंगल में क्या ले रहा हूं? ए डैश बी डैश सी। ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। राइट। अब जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से हम लोग क्या जानते हैं कि रेशियो ऑफ साइड भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां से लिखते हैं ए बी। ठीक है, ये बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी। ठीक है, और इस दूसरे वाले ट्रायंगल का, यहाँ पे नेमिंग बहुत क्लियर, आपको बहुत केयरफुली करना है। यहाँ पे ए बी सी हमने रखा है, ए बी सी। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टॉप से, यहाँ पे भी हमने क्या किया? ऐसे ही किया है, ए डैश बी डैश सी। तो ए बी, अगर इसका ए बी ले रहे तो इसका क्या लेना पड़ेगा? ए डैश बी डैश इज इक्वल टू हाउ मच?
इसका और इसका रेशियो ले रहे, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? किसी और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का। देखते हैं दूसरा कौन सा लिया जाए। ये बी सी ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या ले लेंगे? बी डैश सी। ये भी ले सकते हो, या फिर आप सी ए, इधर से अगर सी ए लोगे तो यहाँ से क्या आएगा? सी ए डैश। वट इट, सो इसको हम लोग ले लेते हैं सी ए, और दूसरे वाले का ले लेते हैं सी ए डैश, और इसको अपन क्या बोलते हैं? इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए, एक और ट्रायंगल लिया जाएगा। यहाँ पे और भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? अगर आप यहाँ पे देखो, ए बी पी, ए बी पी, ठीक है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी, इसकी बात कर रहा हूँ। ए बी पी, यहाँ पे वापस से 90 डिग्री बन रहा है, सो ये क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, ए डैश बी डैश पी, ये भी क्या होगा? यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, सो दूसरा लेंगे। यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे मैंने आर लिख दिया है, यहाँ पे एंड लिखिए। ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। यहाँ पे क्या करो? ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। फिर यहाँ पे क्या होगा? जब सिमिलर है तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा क्या होगा? इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे ले लो आप। वापस से क्या ले सकते हैं? ए बी, इसका पहले वाले ट्रायंगल का एबीपी में से ए बी, और दूसरे वाले का ए डैश बी डैश। तो राइट हैंड साइड पे क्या ले रहे हैं फिर वापस से? राइट हैंड साइड पे क्या ले रहे हैं? सपोज आप यहाँ से पहले यहाँ पे सी लिया था ना, अब यहाँ पे ले रहा हूँ पी ए। तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? पी, पी ए डैश, पी ए डैश। ठीक है, सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये सिमिलर हैं दोनों ट्रायंगल, लेकिन किससे सिमिलर है? इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, ओके, आरएचएस सिमिलैरिटी बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आरएचएस सिमिलैरिटी, आरएचएस सिमिलैरिटी में क्या होता है कि अगर परपेंडिकुलर एक राइट एंगल ट्रायंगल का दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए बी लिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिया? ए डैश बी डैश लिया। सो दोनों का परपेंडिकुलर अगर प्रोपोर्शनल हो, इसके इसके हाइपोटेनस का, इस राइट एंगल का हाइपोटेनस सी ए, और दूसरे वाले का, ये जो दूसरा था इसका इसका हाइपोटेनस अगर आप लोगे तो सी ए डैश, एक तरफ परपेंडिकुलर दूसरी तरफ हाइपोटेनस, यहाँ पे भी एक तरफ परपेंडिकुलर दूसरी तरफ हाइपोटेनस। ठीक है, राइट एंगल है तो वो सिमिलर है, और सिमिलर है तो इसके जो परपेंडिकुलर का जो रेशियो है और जो हाइपोटेनस का रेशियो, वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या होगा? आपका राइट साइड इक्वल हो जाएगा, दैट इज सी ए अपॉन सी ए डैश, सी ए अपॉन
सी ए डैश इज बेसिकली इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए डैश। देखिए यहाँ पर यही लिखा है हमने, सी ए अपॉन सी ए डैश एंड पी ए अपॉन पी ए डैश। गॉट इट? ठीक है। अब क्या करो इसको, अब इस डायग्राम से जरा केयरफुली लिखना पड़ेगा। सी ये है, ठीक है, और सी ए डैश ये है, फिर पी ये है, और ये पी ए डैश है। ऑलराइट? ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें? अब इसमें सी ए डैश को और सी ए को, एक्चुअली यहाँ पे मैंने जो सी ए लिया ना, इसको सी बी लेते तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि सारा डिस्टेंस किधर है, सारा का सारा डिस्टेंस किधर है। तो यहाँ पे सी ए नहीं होगा, यहाँ पे सी बी होगा। यहाँ पे सी बी होगा और यहाँ पे सी बी डैश होगा, क्योंकि यू वी एफ जिसको प्रूफ करना है वो सारे के सारे किधर हैं, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है, सारे एक्स एक्सिस पे हैं। तो सी बी डैश, और फिर यहाँ पे जब आप दूसरा ले रहे थे तो यहाँ पे क्या लेंगे, ए बी पी वाले ट्रायंगल में पी बी, पी ए नहीं पी बी, और यहाँ पे पी बी डैश, दिस इज पी बी एंड दिस इज पी बी डैश। गॉट इट? सो इसको भी यहाँ करेक्ट कर लो आप। नाउ इट विल बी इजियर फॉर यू। पी बी, दिस इज पी बी डैश, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका सी बी, इज योर सी बी एंड दिस इज योर सी बी डैश। ठीक है, दिस इज सी बी, दिस इज सी बी डैश। तो अब देखिए यहां से, अगर आप इसको देखो, सी से पोल का बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सी से पोल का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑलराइट। अब क्या करो, सीबी को अपन कुछ और लिख सकते हैं क्या, सीबी को कुछ और लिखा जा सकता है क्या? लिखा जा सकता है ना। सीबी का एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी नहीं है, यू वी एफ आर में कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यू माइनस आर लिख सकते हैं। मतलब सीबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीबी को लिख सकते हैं पीबी माइनस पीसी, पीबी माइनस पीसी। और सीबी डैश को क्या लिख सकते हैं, सीबी डैश को, सीबी डैश को क्या लिख सकते हैं, पीसी माइनस पीबी डैश, पीसी माइनस पीबी डैश। और इसको एज इट इज रहने दो आप। क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको भी तुरंत समझ आ जाएगा, देखिएगा। पीबी, पीबी की वैल्यू दे रखी है क्या, पीबी, पीबी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोल टू इमेज का डिस्टेंस, जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वी लेकिन सब क्या है, ओरिजिन से लेफ्ट है, तो वो नेगेटिव वी आएगा, नेगेटिव वी माइनस वी। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस रहने दो, और पी सी, पी टू सी, पी टू सी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन क्या होगा, माइनस आर होगा। ठीक है, पी सी, पी सी का वैल्यू यहाँ पे आया है माइनस आर, तो यहाँ माइनस आर लिख लो, माइनस पी बी डैश, पी टू बी डैश दैट इज व्हाट वी, तो इसको क्या करो, माइनस बी। ठीक है, और पी बी, पी बी क्या हो जाएगा, पी टू बी, पी टू बी इज व्हाट बेसिकली यू, लेकिन ये क्या होगा, माइनस यू। सब ओरिजिन से लेफ्ट है, इसलिए क्या हो रहा है,
सारे के सारे माइनस आ रहे हैं। पीबी डैश, पीबी डैश क्या है, दैट इज वी, सो माइनस बी, माइनस वी। क्या कीजिए यहाँ से, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी पेज पे और आपको मैं और दिखाता हूँ इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, सो लेट मी रीराइट इट। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी का माइनस बी रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आर। ठीक है, अपॉन माइनस आर, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस बी इक्वल टू यू बाई वी। ठीक है, अब क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर इस v को इसमें मल्टीप्लाई कर दे और इस वाले को u के साथ मल्टीप्लाई कर दे, है ना, सो इट विल बिकम, है ना, कंपैरेटिव इजी हो जाएगा थोड़ा सा और। माइनस, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना, माइनस बी पी, ठीक है, यहाँ तक वी स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पीबी की वैल्यू माइनस बी, सही है, पीबी की वैल्यू, अरे पीबी की वैल्यू माइनस, पीबी की वैल्यू क्या आएगा, पीबी, पीबी की वैल्यू यू आएगा ना, वही यहाँ मिस्टेक हुआ। पीबी का वैल्यू यहाँ पे यू आएगा, क्या आएगा यहाँ, माइनस यू। यहाँ पे भी क्या करो आप, यहाँ पे भी उसको आप माइनस यू लिखो। मैं देख रहा हूँ कि स्क्वायर क्यों आ रहा है टर्म, सो दिस इज व्हाट माइनस यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस यू इंटू वी, ये वी को इसमें ले जाइए, माइनस यू इंटू वी प्लस वी इंटू आर, और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस यू इंटू आर प्लस यू इंटू वी। ठीक है, इसको सही से लिख देता हूँ, वी को, दैट इज वी। राइट, यहाँ तक ठीक है। अब ये माइनस है, इसको उधर ले चलिए और ये वाले को इधर ले आइए, सो इट विल बिकम यू आर प्लस वी आर प्लस यू वी, और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो यू वी, सो इट बिकेम टू यू वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर प्लस वी आर। सही है, मुझे क्या चाहिए, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। क्या करोगे आप, डिवाइड कर दो आप यू वी आर से, डिवाइडिंग बाय यू वी आर ऑन द बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय यू वी आर ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इट वुड बी समथिंग डिफरेंट, यू आर डिवाइडेड बाय यू वी आर प्लस वी आर डिवाइडेड बाय यू वी आर इक्वल टू टू यू वी अपॉन यू वी आर। राइट, सो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, यू आर और यू आर कैंसिल हो रहा है, यू आर यू, आर आर कैंसिल, यहाँ से वी कैंसिल, आर आर कैंसिल, यू कैंसिल एंड वी कैंसिल। राइट, यहाँ तक ठीक है। सो फाइनली क्या है, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, कहते हैं यहाँ पे वन अपॉन वी बचा हुआ है ना, वन अपॉन वी, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, देखो यहाँ पे वन अपॉन यू इक्वल टू टू बाई आर, इक्वल टू टू बाई आर। आप जानते हो क्या,
आर इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। आर इक्वल टू 2f। तो आर की जगह पे 2f पुट कर दीजिए, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/2f, एंड टू टू फाइनली कैंसिल। सो क्या आया, तो फाइनली वी गॉट 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज माय मिरर फॉर्मूला, जो कि अपना प्रूव हो गया, इट इज प्रूव्ड। क्या ये मिरर फॉर्मूला सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ द मिरर्स। इसको मिरर इक्वेशंस भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन। दिस इज नोन एज मिरर इक्वेशंस कह लो या मिरर फॉर्मूला कह लो, नोन एज मिरर इक्वेशंस और मिरर फॉर्मूला। नोट इट, ठीक है। क्या लिखेंगे कि ये फॉर्मूला जो है वो दोनों मिरर में एप्लीकेबल है, आइदर इट इज कॉनकेव और आइदर इट इज कॉन्वेक्स। राइट, सो एक नोट लिखेंगे, उसके बाद फिर और आगे भी बढ़ेंगे। सो व्हाट इज द नोट, मिरर फार्मूला, हाँ। मिरर फार्मूला या फिर मिरर इक्वेशंस जो है आपका मिरर फार्मूला, है ना, दैट इज 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f is same for both the mirrors, same for both the concave and convex mirrors, is same for both the concave and convex mirrors। यहाँ पे ठीक है, तो ये आपका समझ आ गया आपको। हमने क्या किया बेसिकली इसमें, इसमें सिमिलैरिटी ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया, है ना। एक बार हमने दो ट्रायंगल लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, और हमने क्या बोला कि ये सिमिलर है। जब सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। लेने के लिए यहाँ पे आप सी ए और सी ए डैश भी ले सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम, बट उसका यूज नहीं है। जो हमको यू वी एफ इसमें रिलेशन लाना है, उसमें सी ए में कुछ आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने सी बी लिखा और सी बी डैश लिखा। फिर यहाँ पे भी हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। इस, ये भी सिमिलर होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब इस दो इक्वेशंस को यूज किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को जाके इक्वल कर दिया। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने इसको यू आर वी के टर्म्स में लिखना शुरू किया, ऑलराइट। और फिर फाइनली क्या किया, आर को हमने रिप्लेस कर दिया 2f से। और फिर क्या देखा हमने कि हमारा रिलेशन क्या हुआ, प्रूफ हो गया। आप यहाँ पे ध्यान दो एक बार, यहाँ पे जो भी मैंने यू वी आर लिया वो सब क्या लिया, कार्टेजन कोऑर्डिनेट के हिसाब, कार्टेजन कार्टेजन सिस्टम के हिसाब से लिया हुआ है। क्योंकि ये पोल से लेफ्ट साइड पे सारे डिस्टेंसेज है, पोल से इधर वाले सारे डिस्टेंसेज नेगेटिव होते हैं, इसलिए यू मैंने माइनस यू लिया, वी मैंने माइनस वी लिया है, ऑलराइट। और आर मैंने माइनस आर लिया है, गॉट इट। सो ये आपका मिरर फॉर्मूला प्रूफ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट,
अब हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद देखेंगे मैग्निफिकेशंस। क्या? मैग्निफिकेशन, जिसको अपन लीनियर मैग्निफिकेशंस भी कहते हैं, राइट? सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। चलो लीनियर मैग्निफिकेशंस लिखते हैं वर्ड, ठीक है? मैग्निफिकेशंस भी बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बट एनसीईआरटी में इसको लीनियर मैग्निफिकेशंस कह रहा है, या फिर मैग्निफिकेशंस कह लो, बोथ आर द सेम थिंग। लीनियर मैग्निफिकेशंस, ठीक है? सो क्या होता है ये? आप ऑलरेडी जानते हो, क्लास 10th से ये सब चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो, राइट? सो लीनियर मैग्निफिकेशन इज व्हाट? इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो लेट अस डिफाइन इट। So it is defined as, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of the height of the, it is defined as the ratio of the height of the image, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइज ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज कह सकते हो, या फिर साइज ऑफ द इमेज कह सकते हो, टू दी, टू दी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? सो ये लीनियर मैग्निफिकेशंस का डेफिनेशन हो गया। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं ये भी बताता हूँ। इसको हम लोग क्या करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, ठीक है? सो स्मॉल एम इक्वल टू क्या लिखोगे आप? स्मॉल एम इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज एच आई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ, ठीक है? आपको एनसीईआरटी में आपको एच डैश और एच करके दिया हुआ है, बोथ आर द सेम थिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? हाइट ऑफ द इमेज को एच आई ले रहा हूँ, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को एच ओ ले रहा हूँ, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करेंगे? मैग्निफिकेशंस के लिए भी जो एक्सप्रेशंस है उसको प्रूफ करके देखेंगे, है ना? आपने पढ़ा हुआ है पहले कि m इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई यू होता है। लेकिन इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि यह सच में होता है कि नहीं होता है, ठीक है? कैसे प्रूफ करेंगे इसके? इसके लिए क्या करोगे आप? वही डायग्राम ले सकते हैं जो बना हुआ है उसको, जो डायग्राम बना हुआ है उसी को ले सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो, इसी डायग्राम से कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे डायग्राम को लेके आता हूँ स्क्रीन पे।
ठीक है, इसको यहाँ रहने दो। ये देखो आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं एच वो बोल देता हूँ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये क्या आपका इमेज है, राइट। सो लेट अस कॉल देम एज एच आई। अच्छा नहीं बना, अच्छे से लिखते हैं इसको। ये क्या है, दिस इज माई हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, राइट। सो ए बी हम क्या लिख रहे हैं, ए बी इक्वल टू एच ओ लिख रहे हैं। और जहाँ पे ए डैश बी डैश है वहां पे क्या लिख रहे हैं, वहां पे अपन एच आई लिख रहे हैं, हाइट ऑफ द इमेज। गॉट इट। ठीक है। सो क्या करोगे आप, आपको मालूम है अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, कि ए बी पी और ए डैश बी डैश पी क्या है, बेसिकली सिमिलर है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वो लिख लेते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, दिस इज अ बिग ट्रायंगल, एंड ये छोटा वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, आर सिमिलर। जब सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। सो सो अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ऑलराइट, इक्वल टू, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज, वापस से यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा, पी बी, पी बी, पहले वाले ट्रायंगल में पी बी, और इसमें लिखना पड़ेगा पी बी डैश, पी बी डैश। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, पुट कर दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब, कार्टेशियन जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से पुट कर दो। ए बी की जगह पे क्या लिखोगे, एच ओ। और एच ओ क्या है, बेसिकली ओरिजिन से अबव जा रहा है, सो इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, तो प्लस एच ओ। ए डैश बी डैश क्या है, बिलो दी एक्स एक्सिस है, तो क्या होगा माइनस, सो माइनस एच आई। ठीक है, यहाँ तक सही है। पी बी, पी टू बी, पी टू बी क्या है, यू है, लेकिन माइनस यू होगा क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है। पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश क्या हो जाएगा बताओ, इमेज डिस्टेंस, दैट इज माइनस बी। सो इसको बी को आप अच्छे से लिख लो थोड़ा, तो माइनस साइन कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया, एच ओ अपॉन एच आई इक्वल टू माइनस साइन जो यहाँ पे था इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई, है ना, सो क्या हो जाएगा माइनस यू बाई वी। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, एच आई बाई एच ओ चाहिए, तो इसको क्या करो, रिवर्स कर देते हैं, एच आई बाई एच ओ। कैसे कर सकते हो, इस एच आई को इधर लेके जा सकते हो और फिर एच ओ को इधर लेके जा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, बी इधर आ जाएगा और यू अपॉन में आ जाएगा, सो माइनस बी बाई यू, माइनस बी बाई यू। सो फाइनली क्या लिख सकते हो आप, सो फाइनली क्या आया, कि जो एच आई अपॉन एच ओ है वो माइनस बी बाई यू आया। इट मीन्स आप क्या कह सकते हो, कि आपका जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज
HI/HO एक तो ये है, बट अलॉन्ग विद दैट -V/U। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मैग्निफिकेशन का। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब मैग्निफिकेशन में दो चीजें हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको। एक हो गया रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज, और दूसरा हो गया आपका वर्चुअल इरेक्ट इमेज। तो पहला केस फॉर रियल इन्वर्टेड इमेज, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए क्या होगा, रियल इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या हुआ कि इमेज की ऑब्जेक्ट कहाँ है, अबव द एक्स एक्सिस, और इमेज कहाँ है, बिलो। बड़ा है छोटा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, बट हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, HI नेगेटिव, HO पॉजिटिव, है ना। तो क्या आएगा, ओवरऑल नेगेटिव आएगा। सो रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां तक ठीक है। फिर दूसरा, सेकंड, फोर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट, ऑब्जेक्ट अबव द एक्स एक्सिस, और इमेज भी किधर बनेगा, अबव द एक्स एक्सिस, बिहाइंड द मिरर बनेगा, है ना। तो ये आपका हाइट ऑफ द इमेज, ये आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव है, तो फाइनली मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, आने वाली है पॉजिटिव। सो दो चीजें यहां से सीखने लायक था, क्या कि रियल इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और वर्चुअल इरेक्ट के लिए क्या आएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। ठीक है। एक चीज और, क्या ये जो फॉर्मूला है M = HI/HO = -B/U, क्या ये सिर्फ कॉनकेव के लिए एप्लीकेबल है या फिर कॉन्वेक्स के लिए भी है, दोनों के लिए। नोट, नोट क्या है, मैग्निफिकेशंस, मैग्निफिकेशंस M = HI/HO which is further equal to -B/U, है ना, होल्ड्स गुड, मतलब दोनों के लिए एप्लीकेबल है, होल्ड्स गुड फॉर बोथ, बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, देर आर टू थिंग्स, ओके, फ्रॉम द बिगनिंग, राइट। पहले हमने मिरर फॉर्मूला देखा, उसको हमने डिराइव किया। ठीक है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंपॉर्टेंट कि मिरर फॉर्मूला को ड्राइव करो, कैसे आता है ये एक्सप्रेशंस। राइट, फिर हमने क्या देखा कि मिरर फॉर्मूला दोनों के लिए, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए क्या होगा, ये एक्सप्रेशन सेम होगा। फिर हमने लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको अपन सिर्फ मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, इसका कंसेप्ट देखा हमने, क्या डिफाइन करते हैं इसको, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ से हमने क्या किया, इसको प्रूफ किया कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो बेसिकली HI/HO होता है, दैट इज करेक्ट, बट -B/U भी होता है। न्यूमेरिकल्स में बहुत यूजफुल है ये फॉर्मूले। ठीक है।
फिर हमने क्या देखा कि रियल इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, दैट इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आ रहा है? क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज क्या नेगेटिव है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपन पॉजिटिव को डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आएगा, सो इट्स अ नेगेटिव। वर्चुअल इरेक्ट के लिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज दोनों पॉजिटिव है, दैट इज ओवरऑल वी आर गेटिंग मैग्निफिकेशन इक्वल टू पॉजिटिव। मैग्निफिकेशंस का जो फॉर्मूला है एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस बी बाई यू, ये क्या है, दोनों मिरर के लिए सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि दोनों के लिए अलग अलग होगा, दोनों के लिए सेम है। ऑलराइट, ना इसके बाद एक और कंसेप्ट सीखेंगे यहाँ पे। क्या कंसेप्ट है कि क्या रिलेशंस है, या फिर ऐसा कि हम लोग मैग्निफिकेशंस को इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड एफ कैसे लिख सकते हैं। लेट मी राइट द मैग्निफिकेशन magnification in terms of u v एंड f। ये आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा, ये 12th के सिलेबस में है, वहां पे इसके बारे में नहीं कोई एक्सप्लेनेशन था। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। देखिए, दो चीजें यूज करेंगे। पहला, मिरर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, आप जानते हो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये होता है। ठीक है, क्या करोगे आप इसमें बेसिकली मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, किससे, u से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय u। क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो, u बाई बी प्लस u बाई यू, तो 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, u बाय एफ। ठीक है, यहां तक सही है। ऑलराइट, अब क्या करो आप, यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, u बाय v इक्वल टू u बाय एफ, ये +1 जो था इसको इधर ले आओ, सो इट्स बिकेम -1। ठीक है, अब यहीं पे और इसको आगे एक्सप्रेस करता हूँ, जस्ट हैव अ लुक क्या हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि u बाई v इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम विल बी एफ, व्हाट इट, ये क्या आ जाएगा, u माइनस एफ। ठीक है, मुझे मालूम है, क्या मालूम है, कि मैग्निफिकेशन जो मेरा होता है वो क्या होता है बेसिकली -b/u होता है। तो यहां से b/u क्या लिख सकते हो आप, यहां से अगर b, तो इसको हम क्या करेंगे, v/u के टर्म्स में लेकर आएंगे। सो u/b है, क्या करेंगे b/u, तो क्या करो इसको जस्ट रिवर्स कर दो, v/u क्या हो जाएगा, f आ जाएगा इधर न्यूमैरेटर में, और u माइनस एफ आ जाएगा किस में, डिनोमिनेटर में। सो मैग्निफिकेशन फाइनली क्या हो जाएगा मेरा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u। तो v/u ये है, माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा f, और यहाँ पे माइनस साइन ले लो, तो इट विल बिकम -u प्लस एफ। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, f-u। सो ये आपका पहला एक्सप्रेशन आया, मैग्निफिकेशंस in the terms of u, v and f is what this। ठीक है, सो अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो डोंट वरी। सो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला क्या आया, मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला आया f/f-u। इसे लिखते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या आया, f/f-u।
यू। एफ अपॉन एफ माइनस यू, ये आपका मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। हम क्या देख रहे हैं? मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड एफ। ठीक है, एक ये आया। ठीक है, एक और आएगा। एक और आएगा, कैसे आएगा? देखो वापस से स्टार्ट करता हूँ। जो आपका मिरर फॉर्मूला था क्या था? 1/v, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, क्या कीजिए आप, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया था? u से। अब मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई करूंगा। सो मल्टीप्लाइंग बाय v ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप v से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ जाएगा? v अपॉन v कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1। यहाँ क्या आ जाएगा? v अपॉन u। और ये क्या आ जाएगा? v अपॉन f। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? v बाई यू को इधर ही रखिए आप। v बाई यू को आप क्या करो, लेफ्ट साइड पे रखो। और v बाई एफ है, और ये +1 है, इसको यहाँ ले आओ, दैट इज -1। सॉल्व करो। यहाँ पे अपॉन में 1 है, एलसीएम विल बी एफ, v माइनस एफ, v माइनस एफ बाई। नेक्स्ट, यहाँ क्या आ गया? v बाय u इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ। सो फाइनली व्हाट आई कैन से, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है? -b/u। तो -b/u क्या हो जाएगा? माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा? f प्लस हो जाएगा, और -b, और ये क्या हो जाएगा? f। सो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या आया? मैग्निफिकेशन m इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। सो मैग्निफिकेशन का दो और फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ u v एंड f। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, हम क्या कर रहे थे? मैग्निफिकेशंस को यू वी एफ के टर्म्स में देख रहे थे। ऑलरेडी हमने एक देखा हुआ है कि मैग्निफिकेशन -b/u होता है मिरर के केस में। ठीक है, लेकिन हमने मिरर फार्मूला को यूज किया और उसको एक बार u से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो मेरा मैग्निफिकेशंस का एक फॉर्मूला अलग से आया, f अपॉन एफ माइनस यू। दूसरा, जब हमने v से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तब हमारे पास f माइनस बी अपॉन एफ दूसरा फॉर्मूला आया। ऑल राइट, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।